नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल श्री राम मैथ्स पर। आज हम 10th क्लास का मैथ स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका पहला चैप्टर ले रहे हैं हम समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो सबसे पहले तो हमें जानेंगे कि समांतर श्रेणी होती क्या है, समांतर श्रेणी हम किसे कहते हैं। तो जैसे मान लो मैं आपके सामने कुछ संख्याएं लिख रहा हूँ, जैसे 2, 5, 8, 11, 14, इस प्रकार मैंने आपके सामने एक सीरीज़ लिखी है। तो इस सीरीज़ में देखो हमें कुछ स्पेशल देखने को मिलेगा। जैसे हम पहली टर्म से अगली टर्म की तरफ जाते हैं तो हम देख रहे हैं कि +3 हुआ है, ऐसे आगे फिर +3 हुआ है, ऐसे आगे फिर देखेंगे तो +3 हो रहा है, ऐसे हम आगे देखेंगे तो फिर +3 हो रहा है। तो इस प्रकार यदि किसी श्रेणी में लगातार सेम संख्या का हम जोड़ते जा रहे हो या सेम संख्या को हम घटाते जाएं, तो जो सीरीज़ हमें प्राप्त होती है उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। शॉर्ट में हम लिखेंगे एपी, जिसे हम एपी कहते हैं। जैसे देखो और लिखें हम 5 है, 11, 17, 23, 29। यदि हमें देखना हो कि जो ये संख्याएँ लिखी है, जो सीरीज़ लिखी हुई है, ये एपी है या नहीं है, तो हम चेक करेंगे कि इनके बीच में जो डिफरेंस आता जा रहा है वो सेम है या नहीं है। तो देखो आप इन दोनों को देखोगे तो 5 से 11 बनाने के लिए हमने क्या किया, 6 ऐड किया। ऐसे ही 11 से 17 भी 6 ऐड करने पे मिलेगा। ऐसे ही 17 से 23 भी 6 और 23 से 29 भी 6। तो आप देखोगे कि इनका सभी का जो डिफरेंस है वो सेम है, 6 का डिफरेंस है, मतलब ये भी एक क्या है, एपी है। तो सीधा सीधा हमें यदि चेक करना हो कि जो दी गई श्रेणी वो समांतर श्रेणी है या नहीं है, तो हमें क्या करना है, जो क्रमागत पद हैं उनका अंतर निकालना है। और यदि क्रमागत पदों का जो अंतर है वो क्या रहे, समान रहे, तो जो सीरीज हमें दी हुई होगी वो क्या होगी, एपी होगी। और यदि जो अंतर है वो समान नहीं रहता है, अलग अलग हो, तो जो दी गई श्रेणी है वो एपी नहीं होगी। ठीक है। जो अंतर होता है, क्रमागत पदों का जो अंतर निकालते हैं, उस अंतर को हम यहाँ पर कहते हैं सार्वंतर। जो कॉमन डिफरेंस होगा, क्रमागत पदों का जो अंतर निकालेंगे, जैसे इन दोनों का अंतर था +3 का, इन दोनों का अंतर था +6 का, तो जो ये अंतर होता है इस अंतर को हम सार्वंतर कहते हैं, और जिसे हम स्मॉल d से डिनोट करेंगे। ठीक है। इसी प्रकार जो सीरीज दी हुई है, उन सीरीज की जो फर्स्ट टर्म है, जो पहला पद है, जो पहला पद है, इसे हम डिनोट करते हैं स्मॉल a से। तो सार्वंतर है उसको डिनोट करेंगे हम d से, और जो फर्स्ट टर्म है, पहला पद है, उसे हम डिनोट करेंगे a से। ऐसे ही जो AP की nth टर्म होगी, nवां पद, उसे हम डिनोट करेंगे AN से। किसे डिनोट करेंगे, AN से। तो देखें यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं जिनमें हम देखते हैं कि जो दी गई श्रेणियाँ हैं वो AP में है या नहीं है। तो पहली श्रेणी देखो, यदि हमें चेक करना हो कि वो AP है या नहीं है, तो हम निकालेंगे सार्वंतर। अभी बताया था मैंने, सार्वंतर निकालेंगे। और अभी बताया कि सार्वंतर को हम किसके द्वारा लिखेंगे, D के द्वारा लिखेंगे। तो यदि हमें सार्वंतर निकालना है तो हम कोई भी लगातार 2 पद लेते जाएंगे और उनका अंतर निकालते जाएंगे। तो जैसे मुझे इसका अंतर निकालना है, तो ये पहला पद है अपना, ये दूसरा पद है, मतलब A2 में से घटाएंगे हम A1 को। यदि इसको यहाँ से निकालना है तो तीसरे पद में से हम दूसरे पद को घटाएंगे। पहले हम A2 - A1 करते हैं, तो A2 है हमारा 10 और A1 है हमारा 4, और 10 में से 4 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 6। ऐसे ही हम ज़रूरी नहीं है कि A2 - A1 करके ही निकालें, A3 - A2 करके भी निकाल सकते हैं। और देखेंगे यदि हम दोनों जगह से अंतर समान आता है तो हमारी जो श्रेणी है वो समांतर श्रेणी होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो देखो A3 में से A2 को निकालो, A3 हमारा 16,
और A2 है हमारा 10। तो देखो 16 में से 10 निकालेंगे तो भी कितना आएगा 6। तो दोनों जगह से वैल्यू जो है डी की वो समान आ रही है, मतलब जो दी गई श्रेणी है वो हमारी एक AP है। इसी प्रकार देखो हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से हम सार्वंतर डी की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। तो कैसे निकालेंगे, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। यहाँ पर A2 क्या है 84 और A1 क्या है 92। तो 84 माइनस 92 करेंगे तो यहाँ से आएगा माइनस का 8। यहाँ से निकालते हैं A3 माइनस A2, मतलब तीसरे पद में से दूसरे को माइनस करना है। तो तीसरा पद है हमारा 76 और दूसरा पद है हमारा 84। तो यहाँ से देखो 76 में से 84 माइनस करेंगे तो यहाँ से भी वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस की 8। तो यहाँ से माइनस 8, यहाँ से माइनस 8, मतलब ये दोनों वैल्यू तो सेम है। यदि सीरीज़ हमें आगे भी दी हुई है तो आगे तक हमें चेक करना है। ये ज़रूरी नहीं है कि यदि दो जगह से सेम आ गया तो आगे भी सेम होगा, हम आगे भी चेक करते जाएंगे। तो चौथे पद में से तीसरा पद भी माइनस करके देखते हैं। तो A4 माइनस A3, यहाँ से A4 की जो वैल्यू है वो है 68 और माइनस A3 की वैल्यू है 76। तो यहाँ से हम देखेंगे, यहाँ से वैल्यू सेम आएगी, कितनी आएगी माइनस का 8। तो देखो तीनों की ही वैल्यू सेम है। A2 माइनस A1 बराबर है A3 माइनस A2 बराबर है A4 माइनस A3। मतलब जो सार्वंतर का मान है वो सभी जगह से सेम आ रहा है, मतलब ये भी है हमारी क्या है कि AP है, ये भी क्या थी है कि AP है। अगला चेक करते हैं। अगले में देखो हमें सीरीज दी हुई है 3 3 3 3 3। तो यदि हम D की वैल्यू निकालें तो A2 माइनस A1 निकालेंगे तो दूसरा पद भी हमारा 3 है और पहला पद भी 3 है। तो 3 माइनस 3 कितना हो जाएगा 0। ऐसे आगे यदि हम निकालने की कोशिश करें A3 माइनस A2 तो तीसरा पद भी 3 है और दूसरा पद भी 3 है, तो ये भी कितना आएगा 0। ऐसे हम आगे निकालेंगे तो भी देखेंगे हर जगह से जो अंतर है सार्वंतर वो सेम आएगा 0। मतलब ये वाली श्रेणी भी हमारी क्या है, एक समांतर श्रेणी है, AP है। अगला देखिए आप, यहाँ से सार्वंतर यदि हम D का मान निकालें तो दूसरे पद में से पहले पद को हम माइनस करेंगे, मतलब A2 माइनस A1। यहाँ दूसरा पद है, सेकंड जो टर्म है हमारी वो 2 है, इसमें से माइनस करेंगे माइनस का 2। ये माइनस तो है ही, लेकिन जो पहला पद है वो कितना है -2, तो हमें विथ साइन रखना है। तो देखो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 + 2, यहाँ से अंतर कितना आया 4। आगे से निकालते हैं A3 माइनस A2। तो देखो A3 की वैल्यू कितनी है -2 माइनस, और A2 की वैल्यू कितनी है 2। तो देखो दोनों सेम साइन के हैं, और जब सेम साइन के हों तो दोनों ऐड हो जाते हैं, लेकिन साइन वही रहता है जो उनका होता है। तो -2 4 हो जाएंगे, लेकिन किसके माइनस के। तो देखो सार्वंतर समान नहीं आ रहा है, यहाँ से 4 था, यहाँ से -4 था, तो दोनों की वैल्यू जो है वो सेम नहीं है। और जब वैल्यू सेम नहीं है इसका मतलब जो दी गई श्रेणी है वो समांतर श्रेणी नहीं है, क्योंकि जो अंतर है वो दोनों का क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। ठीक है, तो देखिए आपकी जो एक्सरसाइज 5.1 है उसमें आपको कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आपको कुछ श्रेणियाँ दी हुई होंगी और आपको जांच करना होगा कि वो AP है या नहीं है। और आगे क्वेश्चन में पूछा गया यदि है तो इसके आगे के 4 पद और लिखो। तो पहले तो हम ये चेक करेंगे कि ये दी गई जो श्रेणी है वो AP है या नहीं है। तो उसके लिए हम इसका सार्वंतर निकालेंगे, सार्वंतर D का मान। कैसे निकालेंगे, क्रमागत 2 पदों का अंतर निकालते हैं। A2 माइनस A1, तो बताओ A2 की वैल्यू कितनी है -3 और माइनस A1 की वैल्यू कितनी है 0। तो यहाँ से आया -3। यहाँ से निकालते हैं A3 माइनस A2। A3 की वैल्यू जो है वो -6 है और माइनस A2 की जो वैल्यू है वो -3 है। तो देखो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो -6 + 3, तो ये भी कितना आएगा -3। क्योंकि देखो एक माइनस का है और एक प्लस का है, और जब अपोजिट साइन होते हैं तो हम क्या करते हैं माइनस करेंगे, घटाएंगे। तो -6 है और +3 है, तो घटेंगे, तो 6 में से 3 जाएंगे 3, और बड़ी संख्या चेक करेंगे हम कौन सी है 3 या 6। तो बड़ी संख्या 6 है, उसके साथ साइन माइनस का था, तो किसका आएगा ये माइनस का। तो देखो यहाँ से -3 था, यहाँ से -3 था, आगे भी दी हुई है तो वहाँ से भी हम चेक करेंगे। A4 में से माइनस करेंगे A3। A4 की वैल्यू कितनी है -9, माइनस A3 की वैल्यू है -6।
तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस का 9 प्लस का 6, तो यहाँ से भी वैल्यू आएगी -3। देखो हर जगह से जो वैल्यू है वो क्या आ रही है, सेम आ रही है। तीनों जगह से जो वैल्यूज़ थी वो हमारी क्या है, सेम है। और सेम है इसका मतलब जो वैल्यू है, जो हमारी श्रेणी दी गई है, वो जो श्रेणी है वो क्या है, एक एपी है। तो ये क्या है, एपी है। और क्वेश्चन ने कहा है कि यदि एपी है तो उसके आगे के 4 पद लिखना है। तो देखो सिंपल सी बात है, जैसे जैसे हम श्रेणी में आगे बढ़ते हैं तो जो सार व अंतर है वो जोड़ते जाते हैं। देखो 0 में से -3 जोड़ा तो -3, फिर -3 में फिर -3 जोड़े तो -6, -6 में -3 जोड़े तो -9। तो जैसे जैसे हम सार व अंतर जोड़ते जाएंगे आगे का पद हमें मिलता जाएगा। तो 1 2 3 4 पद तो हमें दे रखे हैं। अगला पद हमें 5वां निकालना है, तो कुछ नहीं करना, जो हमारा चौथा पद है उसमें सार व अंतर जोड़ देंगे हम d, तो 5वां पद आ जाएगा। तो देखो A4 कितना है हमारा, -9, इसमें जोड़ेंगे हम सार व अंतर d, और सार व अंतर d का मान है हमारा -3। तो देखो इसमें -3 जोड़ेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो आएगा -9 -3, तो -12। ऐसे ही यदि हमें A6 निकालना है, अगला पद भी निकालना है ना, 4 पद निकालने हैं आगे के, A6 निकालना है तो जो A5 है हमारा उसमें हम सार व अंतर d जोड़ देंगे। तो A5 की वैल्यू कितनी आई थी, -12, और इसमें जोड़ देंगे हम कितना, -3, तो ये हो जाएगा -12 और -3, तो -15। अब इसका A7 और जो A8 है ये मैं आपके लिए दे रहा हूँ, यहाँ पे खुद निकालेंगे। A7 कैसे निकालेंगे, A6 में d जोड़ देंगे। A8 कैसे निकालेंगे, A7 में d जोड़ देंगे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, √3, √6, √9 और √12 ये दिया गया है। देखने में बच्चों को ऐसा लगता है कि जो दी गई श्रेणी है ये भी एक समांतर श्रेणी है। वो ये देख लेते हैं कि 6 और 3 का अंतर भी 3 का है, 9 6 का भी 3 का है, 12 और 9 का भी 3 है। लेकिन ये सिंपल संख्या नहीं दी गई है, इनके ऊपर √ लगा हुआ है, तो हमें चेक करना पड़ेगा इसको। तो देखो यहाँ से देखो, ये √3 है, ये √6 लिखा हुआ है, तो आप इसको लिख सकते हैं 2 × 3। ऐसे ही जो यहाँ पर √9 लिखा है इसको लिख सकते हैं हम 3 × 3। ऐसे √12 लिख रखा है, इसको लिख सकते हैं हम 4 × 3। तो ये हो गया √3। देखो यहाँ से ना हमें 2 का वर्गमूल पता है ना 3 का वर्गमूल पता है, तो 2 × 3 ऐसे कैसे रहेगा, यहाँ से 3 बाहर आ जाएगा, 3 × 3 हो गया ना। ऐसे 4 का पता है हमें, 2 और 3 अंदर आ जाएगा, 2 √3। तो ये श्रेणी कुछ इस प्रकार की है। अब चेक करेंगे हमें कि इनका जो अंतर है वो समान है या नहीं है। तो यहाँ से जब d निकालेंगे तो √6 में से माइनस करेंगे हम √3। तो कहीं सीधा ऐसे मत लिख देना कि √6 में से √3 माइनस करेंगे तो √3 आएगा, ये गलत है। यदि सिंपल संख्याएं होती हैं तो माइनस होता है, हम √ में से डायरेक्ट √ को माइनस नहीं कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखना। √ को √ से गुणा हो सकता है, √ से डिवाइड हो सकता है, लेकिन √ और √ आपस में ना तो जुड़ते हैं डायरेक्ट और ना ही घटते हैं, तो इस बात का ध्यान रखना। तो ये √3 नहीं होगा, यहाँ से हम निकाल नहीं सकते इसका मान, तो ये ऐसे कैसे रहेगा। यदि हम आगे से निकालना चाहें d का मान, A3 - A2, तो आएगा 3 माइनस का √6। जो हमारा तीसरा पद है वो 3 है और दूसरा पद है वो है √6। तो यहाँ से आएगा 3 माइनस √6। तो आप देखो साफ साफ दिख रहा है कि दोनों मान जो है वो समान नहीं है, उस दोनों मान समान नहीं है, मतलब जो दी गई श्रेणी है वो हमारी AP नहीं है। और जब AP नहीं है तो आगे के 4 पद निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ना हम निकाल सकते हैं। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, √2, √8, √18 और √32 ये संख्या हमें दे रखी है। इसको चेक करना है कि ये AP है या नहीं है। तो पहले देखो इसको हम सोल्व कर लेते हैं, कुछ सिंप्लीफिकेशन करेंगे इसमें। ये √2 लिखा हुआ है, देखो √8 को हम लिख सकते हैं 4 × 2। ऐसे ही जो √18 है इसको लिख सकते हैं हम 9 × 2। ऐसे जो √32 है इसको लिख सकते हैं हम 16 × 2, इस तरह से। अब देखिए आप, ये तो √2 है, यहाँ जो 4 लिखा हुआ है
इस 4 का अंडर रूट हम निकाल सकते हैं, हमें पता होता है 2 और अंदर रह जाएगा √2। 9 का हमें पता है 3, तो ये हो जाएगा 3√2। ऐसे 16 का हमें पता है कि 4 होता है, तो ये हो जाएगा 4√2। जो दी गई जो श्रेणी है उसको सिंप्लीफाई किया हमने, तो कुछ इस तरह से हमें प्राप्त होगी। तो यहाँ से चेक करना है कि इनका जो सार्वअंतर है वो समान है या नहीं है। तो कैसे निकालते हैं हम सार्वअंतर? डी का मान, जो सार्वअंतर डी है उसका मान हम निकालने हैं। तो सार्वअंतर डी का मान कैसे निकालते हैं? जो क्रमागत पद होते हैं उनका हम अंतर निकालते हैं, मतलब दूसरे पद में से पहले को घटाएंगे, तीसरे में से दूसरे को माइनस करेंगे और चौथे में से तीसरे को माइनस करेंगे। तो यहाँ से देखो दूसरा पद है हमारा 2√2 और माइनस पहला पद है हमारा √2। तो देखो 2√2 में से 1√2 हमें माइनस करना है, तो कितना आएगा ये? √2। यदि दिक्कत हो तो देखो हम सिंपल इस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं। अंडर रूट दोनों जगह है, तो अंडर रूट 2 कॉमन लेंगे, तो यहाँ तो बचेगा 2 और यहाँ बचेगा माइनस का 1, और 2 में से 1 माइनस करेंगे तो हमें पता है 1 आएगा। 1 को √2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? √2। ठीक है। ऐसे यदि हम आगे से निकालना चाहें, A3 में से माइनस करेंगे किसको? A2 को। जब A3 में से A2 को हम माइनस करेंगे तो 3√2 माइनस 2√2, 3√2 माइनस का 2√2, तो 3√2 में से 2 रूट माइनस करेंगे तो ये भी आएगा √2। ऐसे ही हम आगे से निकालें A4 माइनस A3, तो 4√2 में से माइनस करेंगे हम 3√2, तो यहाँ से भी कितना आएगा? √2। तो देखो हर जगह से जो वैल्यू है हमारी वो इक्वल आ रही है, और जब वैल्यू इक्वल आएगी तो जो सार्वअंतर है उसका मान क्या है? समान है। और जब सार्वअंतर समान है तो दी गई जो श्रेणी है वो हमारी क्या होगी? एक AP। और हमें पता है जब AP है तो हमें आगे के उसके 4 पद भी लिखने हैं। तो देखो 1 2 3 4 पद तो हमें दिए हुए थे, इसका अगला पद आएगा A5, 5वां पद। उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे? जो हमारा चौथा पद है उसमें सार्वअंतर जोड़ देंगे D। तो A4 की वैल्यू कितनी थी यहाँ पर? 4√2। ठीक है, इसमें जोड़ देंगे हम कितना? जो सार्वअंतर D है हमारा, जिसकी वैल्यू कितनी आई थी? √2, तो √2 जोड़ देंगे। तो देखो 4√2 प्लस √2 कितने हो जाएंगे टोटल? 5√2। लिखने को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन देखो ये तो इस फॉर्म में आएगा, हमें इस वाली श्रेणी की फॉर्म में लिखना है। तो देखो इस 5 को अंडर रूट के अंदर ले जाएंगे। हमें पता है कि एक पेयर के रूप में होता है, अंदर जाएगा तो 5 गुणा 5 होगा, और गुणा में कितना है? 2। तो 5 को 5 से गुणा करेंगे 25, और 25 को 2 से करेंगे तो 50, मतलब √50 आएगा। ऐसे ही हम निकाल सकते हैं। यहाँ आगे लिख देता हूँ, आपको दिख नहीं रहा शायद। जो 5 √2 आया था हमारा, इसको यदि इस वाली फॉर्म में लिखना है तो 5 को भी हम अंडर रूट के अंदर ले जाएंगे, तो बाहर जो 5 है वो अंदर जाएगा तो पेयर के रूप में जाएगा 5 गुणा 5, और गुणा हो रहा है किससे? 2 से। तो 5 को 5 से गुणा करेंगे तो 25, और 25 को 2 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 50। तो कितना हो जाएगा? √50। ऐसे ही इसका अगला पद निकालना है हमें A6। तो जब A6 निकालेंगे तो क्या करेंगे? जो हमारा A5 है उसमें जोड़ देंगे हम D। यहाँ ऊपर कर लेते हैं। A6 निकालना है तो A5 प्लस D कर देंगे, और अभी हमने निकाला था A5 का मान कितना आया था? 5√2, और इसमें D जोड़ेंगे √2, तो ये हो जाएगा 6√2, और इस 6 को अंदर ले जाएंगे तो ये बनेगा 6 गुणा 6, और एक गुणा में 2, तो 6 को 6 से गुणा करेंगे 36, और 2 को करेंगे तो गुणा 72। तो इस श्रेणी का जो 6वां पद होगा वो होगा √72। ऐसे ही A7 और A8 का मान आपको निकालना है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222। देखना है कि दी गई जो श्रेणी है वो AP है या नहीं है। तो सीधा हमें पता है कि हम सार्वअंतर निकालेंगे, और सार्वअंतर पता है कैसे निकालते हैं? 2 लगातार पद लेते हैं और उनका अंतर निकालते हैं। जैसे यहाँ से हम निकालना चाहिए तो हम लिखेंगे A2 माइनस A1। A2 का मतलब क्या है? दूसरा पद। A1 का मतलब क्या है? पहला पद।
तो दूसरे पद में से माइनस करेंगे किसको, पहले पद को, और दूसरा पद कितना है 0.22 और इसमें से माइनस करेंगे 0.2। तो देखो 0.22 में से 0.2 माइनस करेंगे तो आएगा 0.02। या माइनस करना देख लेते हैं हम एक बार, कई बच्चों को दिक्कत होती है इसमें। 0.22 में से माइनस करना है हमें 0.2। तो देखो कुछ नहीं करना, आपको पॉइंट के नीचे पॉइंट लेना होता है। पॉइंट से पहले 0 है वो आप इधर लिखो, और पॉइंट के बाद में जो संख्या है वो इधर लिखो, और यदि फिर कोई जगह खाली बच जाती है तो वहाँ हम लिखेंगे कितना 0। ये माइनस करना है। तो देखो 2 में से 0 घटाएंगे तो 2 में से 2 घटाएंगे तो 0, और पॉइंट के नीचे पॉइंट और जी है 0, तो आएगा 0.02। इस प्रकार निकालेंगे। ऐसे ही हम आगे से निकालेंगे सार्वंतर डी का मान A3 माइनस A2। चेक करना ना AP है या नहीं है, तो हम एक जगह से नहीं निकाल सकते, आगे इनसे चेक करेंगे, इनसे चेक करेंगे। यदि हर जगह से सेम आएगा तो ये क्या होगी, एक AP होगी। तो A3 माइनस A2, A3 0.222, इसमें से माइनस करना है 0.22, तो आएगा 0.002। उस तरह आप माइनस करके देख लेना। तो देखो दोनों जगह से जो वैल्यू है वो सेम नहीं आ रही है। यहाँ से आई है 0.02 और यहाँ से आई है 0.002। तो दोनों ही जगह से जो सार्वंतर का मान है, जैसे मैं इसको D1 बोल दूँ और इसको D2 बोल दूँ, तो यदि दोनों इक्वल होते तो AP होती, लेकिन दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए ये समांतर श्रेणी नहीं है। दोनों जगह से जो सार्वंतर निकाला है वो वैल्यू बराबर नहीं है, और बराबर नहीं है इसका मतलब जो दी गई जो श्रेणी थी हमारी वो AP नहीं है। ठीक है, तो देखो अभी तक जो हमने पढ़ा वो हमने सिर्फ ये चेक किया है, इसकी जांच की है कि जो दी गई जो श्रेणी थी वो AP है या नहीं है, और यदि AP है तो उसका हम आगे के पद कैसे लिखते हैं। पहला पद क्या होता है, जो दी गई जो श्रेणी है उसका सार्वंतर क्या होता है, अभी तक हमने ये जाना। और जितना अभी तक हमने पढ़ा है वो आपकी एक्सरसाइज 5.1 तक था। तो आपको जो एक्सरसाइज 5.1 है उसकी प्रैक्टिस करनी है, और यदि किसी क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उसका आपको सॉल्यूशन अगला जो वीडियो आएगा उसमें बताया जाएगा। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं हमारे टॉपिक में, और जो AP है उसका हम nवां पद निकालना सीखते हैं। यहाँ तो क्या हुआ कि हमें AP लिखी हुई थी और उसका आगे के जैसे 4 पद निकलवा लिए, 5 पद निकलवा लिए। तो ऐसा तो है नहीं कि जैसे मान लो कि एक AP दे रखी है हमें 2, 5, 8, 11, ये AP दे रखी है। यदि हमें इससे पूछ ले कि छठवां पद, तो हम देखेंगे 1, 2, 3, 4, और देखेंगे कि 3, 3 का अंतर है, तो आगे वाली 3 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगी, फिर 17 हो जाएगी, तो इस प्रकार बता देंगे। लेकिन अभी मान लो कि हमें ये श्रेणी दे दी और बोल दे कि इसका 50वां पद बताओ, या बोल दे कि 100वां पद बताओ, या जैसे मान लो बोल दे कि 283वां पद बताओ, तो हम इस श्रेणी को लिखते हुए थोड़ी जाएंगे इस प्रकार। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक जो इसका बेसिक रूप होता है AP का nवां पद, एक बेसिक फॉर्मूला निकालेंगे, जिसकी वजह से हमसे जो भी पद पूछा जाएगा वो हम डायरेक्ट उसकी फॉर्म में निकाल सकते हैं। तो AP के व्यापक पद का हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, एक फॉर्मूला ड्रॉ करेंगे, जिससे हम कोई भी पद हमसे डायरेक्ट पूछे तो हम निकाल सकें। तो देखो यहाँ पर देखते हैं हम। तो जैसे मानो हमें कोई AP दे रखी है और उसका जो प्रथम पद है, मैंने अभी बताया था आपको, हम किसके द्वारा डिनोट करते हैं, स्मॉल a से। और यदि उसका सार्व जो अंतर है वो दे रखा है हमें D, तो हमें उसका nवां पद निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला ड्रॉ करते हैं। देखो हमें पता है कि AP का जो पहला पद है A1 वो तो A है। यदि मुझे A2 निकालना है, यदि A2 निकालना है तो हम क्या करते हैं, जो पहला पद है उसमें हम क्या जोड़ देंगे, D जोड़ देंगे। ऐसे देखो मुझे यदि A3 निकालना है तो जो मेरा दूसरा पद आया था A2 उसमें D जोड़ देंगे। और देखो A2 हमने ऊपर से निकाला था, कितना था, A प्लस D, ये तो A2 का मान हुआ, इसमें एक D और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये A प्लस 2D। ऐसे देखो यदि मुझे A4 निकालना है, तो A4 निकालना है तो क्या करेंगे हम, यहाँ से A3 जो है उसमें D जोड़ देंगे, और A3 की वैल्यू कितनी थी, A प्लस 2D, इसमें फिर D जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये A प्लस 3D। तो देखो यहाँ से हम एक चीज़ देखें,
यहाँ पर 4 है तो डी के मल्टीपल में आ रहा है 3, यहाँ पे 3 है डी के मल्टीपल में आया 2, यहाँ 2 था तो डी के मल्टीपल में आया कितना 1, और यहाँ 1 था तो देखो यहाँ डी की टर्म नहीं है तो हम ये लिख सकते हैं 0 इंटू डी, क्योंकि 0 से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 0। तो 1 था तो डी के मल्टीपल में 0, 2 था तो डी के मल्टीपल में 1, और 3 है तो डी के मल्टीपल में 2, और यदि 4 है तो डी के मल्टीपल में 3। मतलब जो टर्म निकालनी है डी के मल्टीपल में उससे 1 कम है। तो ऐसे ही मुझे यदि इसका nवां पद निकालना है तो उसको हम an से लिखेंगे, तो क्या आएगा a प्लस, अब d के मल्टीपल में कितना आएगा, जो टर्म हमें निकालनी है उससे 1 कम, तो nth टर्म निकालनी है तो ये आएगा n-1। तो यदि AP का हमें nवां पद निकालना है an, तो उसका सीधा फॉर्मूला होता है an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, इसी को हम कहते हैं AP के nवें पद का व्यापक रूप। तो AP के जो nवें पद का जो व्यापक रूप है उसे हम कहते हैं an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो देखो अभी जो हमने AP के nवें पद का फॉर्मूला निकाला था उसी से हम ये क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। हमें क्वेश्चन पूछा गया है कि एक श्रेणी दे रखी है AP, ये AP दे रखी है 2, 7, 12, 17 ऐसे आगे चलती जाएगी। इसका 51वां पद हमें निकालना है। तो देखिए अभी हमने पढ़ा था AP का nवां पद, तो जो AP का nवां पद होता है क्या दिखते हैं हम उसको an के द्वारा, उसका फॉर्मूला क्या होता है an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो देखो यहाँ n की वैल्यू तो कितनी हो जाएगी, समझाने के लिए मैं इधर लिख देता हूँ 51। n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 51, क्यों, क्योंकि हमें 51वां पद निकालना है और n क्या होता है, कौन सा पद निकालना है उसी का वो संख्या होती है। तो n का मान हो गया 51। AP का पहला पद लिखना है हमें a, तो प्रथम पद कौन सा जो सबसे पहले लिखा होता है, तो a का मान हो गया 2। फिर देखो इसमें एक d है, तो d क्या होता है सार्वंतर, d क्या होता है सार्वंतर, जिसको हम स्मॉल d से लिखते हैं। तो सार्वंतर कैसे निकालते हैं, लगातार कोई भी 2 पद लो और उनका आप अंतर निकालो। तो 7 - 2 कितना होगा 5, मतलब जो AP दे रखी है उसका सार्वंतर कितना है 5 है। तो देखो निकालते हैं a 51, इसका मतलब 51वां पद हम निकाल रहे हैं। पहला पद कितना 2 प्लस n-1, n का मान कितना है 51 माइनस 1, और d का मान कितना है 5। तो देखो 2 प्लस 51 में से 1 माइनस करेंगे तो आएगा 50, और इंटू कितना है 5। तो देखो ऐसा नहीं है कि पहले आप सीधा 2 जोड़ दो कि 2 50 में जोड़ोगे 52 और फिर 5 से गुणा करो, यहाँ बोर्ड मास का नियम लगेगा। पहले क्या करते हैं, हम ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, उसके बाद में ओ का मतलब होता है ऑफ, हिंदी में का होता है, उसको सोल्व करते हैं। डी का मतलब डिवाइड भाग, एम का मतलब मल्टीपल, ए का मतलब ऐड, और एस का मतलब सब्सट्रैक्ट। मतलब पहले हम भाग देते हैं, फिर हम गुणा करते हैं, उसके बाद में हम घटाते हैं, और उसके बाद में हम क्या करते हैं जोड़ घटाने में कोई भी हम पहले कर सकते हैं, मतलब जोड़ते हैं और फिर क्या करते हैं घटाते हैं। तो पहले गुणा होगा, जोड़ने से पहले क्या होगा गुणा होगा। तो 2 प्लस 50 को 5 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 250, और 250 में जब 2 ऐड करेंगे तो ये आएगा 252। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये AP दे रखी है हमें 10, 7, 4, और इसका हमें 30वां पद हमें निकालना है। तो वही फॉर्मूला लिखेंगे हम, AP का nवां पद क्या होता है, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो सबसे पहले हमें क्या क्या निकालना वो लिख लेते हैं। देखो 30वां पद निकालना है, मतलब n का मान तो है 30। जो प्रथम पद a है, तो प्रथम पद कितना है यहाँ से 10, तो पहला पद 10 हो गया। जो सार्वंतर है d, वो देखो कोई भी आप क्रमागत 2 पद ले लो, कंटिन्यू 2 पद लेंगे और उसमें उनका अंतर हम निकालेंगे। तो 7 - 10
कितना हो जाएगा -3। तो सार्वंतर का मान कितना है, डी का मान -3। देखिए जो सार्वंतर डी होता है उसका मान प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, जैसा कि हमने निकाला था पहले भी क्वेश्चन के उनमें भी देखा है, और 0 भी हो सकता है। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है लेकिन बराबर होना चाहिए, ये ज़रूरी है। तो यहाँ से देखो हमें 30वां पद निकालना है, मतलब n का मान 30 है, मतलब a 30 का मान हमें निकालना है। पहला पद कितना है 10 प्लस n - 1, n का मान कितना 30 -1 और d का मान है -3। ठीक है, तो देखो 10 और प्लस 30 में से 1 माइनस करेंगे तो 29 और ये है -3। तो देखो प्लस और ये माइनस, तो प्लस और माइनस गुणा होके क्या होंगे माइनस, और 29 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा ये 87। अब देखो प्लस का 10 है और माइनस का 87 है, दोनों अपोजिट साइन के हैं तो क्या होगा माइनस होगा। तो 10 और 87 का अंतर कितना आएगा 77। लेकिन चिन्ह किसका होगा, जो बड़ी संख्या है, यहाँ बड़ी संख्या 87 है उसके साथ माइनस लगा है, मतलब जो 77 आएगा वो भी किसका होगा माइनस का। तो देखिए यहाँ हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं आज समांतर श्रेणी के, कल हम इसके आगे पढ़ेंगे। आज हमने 5.1 जो एक्सरसाइज 5.1 है उसमें जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप करके देखना, सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। उसका हमने जो चीज़ें उसमें यूज़ होंगी वो हमने पढ़ ली हैं। और जो एपी का nवां पद है ये आपकी एक्सरसाइज 5.2 में है, जिसका हमने फॉर्मूला ड्रॉ किया और उसके आगे के 1-2 कुछ क्वेश्चंस भी किए हैं। तो जो क्वेश्चन आपको उसमें जो होते हैं वो आप करने की कोशिश करना। इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। इसके आगे देखिए डेली के डेली आपको एक वीडियो मिलता रहेगा जो 10th क्लास की मैथ्स का है, तो आप मन लगा के पढ़िए क्योंकि स्कूल वगैरह सब कुछ बंद हैं तो स्कूल बच्चे जा नहीं सकते, तो इसलिए YouTube पे आपके लिए ये जो क्लास स्टार्ट की गई है तो आप इसका पूरा फ़ायदा उठाएं और आपके जो भी दोस्त हैं उनमें आप शेयर कीजिए इस चीज़ को, ताकि सभी को इसका क्या मिल सके, फ़ायदा मिल सके। तो इसके आगे हम आगे का जो है वो कल कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ तक का जो है वो पूरा पढ़ के फिर आप कल की क्लास में पढ़ना, ताकि आपको पूरा समझ में आ सके अच्छे से। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और उसके जो बगल में बेल आइकन जो है उसको दबा दिए, ताकि जो भी नया वीडियो हम डालेंगे उसका आपको जो नोटिफिकेशन है वो मिल सके। ओके, थैंक यू।